Bismillahirrahmanirrahim. Student, we are going to learn for some analogy, that is relations, for the exams of FAST, UET, NUST, GK, aptitude tests. Now let's get started. An analogy is a comparison. ये एक मुआजना है between two pairs of words. यानी एक पेयर ये है A और B और दूसरा है C and D. जो रिलेशंस इन दोनों का है सेम उसी रिलेशन से कोई भी दो चीज़ें C और D यानी दूसरा पेयर भी रखता है. शेयर द सेम रिलेशनशिप इन ऑल योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनालॉजी, क्वेश्चंस, टेस्ट योर वोकैबुलरी, रीजनिंग and understanding of the relationship between these two words. For example, एक relation देखते हैं यानी A is related to B. A is related to B in the same way as C is related to D. जिस तरह के C D के साथ relation रखता है. Examples में देखें, bird is to nest and bee is to hive. यानी बर्ड का रिलेशन जो है वो नेस्ट के साथ है. अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, अ बी लिव्स इन अ हाइव. यानी बी अपने हाइव में रहती है और बर्ड अपने नेस्ट में रहती है. यानी दोनों का रिलेशन एक जैसा है लेकिन दोनों सेट जो हैं वो मुख्तलिफ हैं. अब इसके बहुत सारे हैं, इसमें हम तकरीबन कोई 40 रिलेशन कवर करेंगे. इनको वन बाय देखते हैं, वन बाय वन, और फिर आप इनको अच्छी तरह लर्न कीजिएगा. फिर एक्सरसाइज भी हम करेंगे. जी, नंबर 1 में हमारा जो रिलेशन है दैट इज सिनोनिम एनालॉजी. यानी एक जो वर्ड हो वो दूसरा उसका सिनोनिम हो. द टू वर्ड्स हैव सिमिलर मीनिंग्स. इनके सिमिलर मीनिंग होंगे. जैसे हैप्पी है तो उसका मीनिंग जॉयफुल है, सैड है तो उसका मीनिंग अनहैप्पी भी हो सकता है. इसी तरह अगर हम चीज़ों को देखें, किसी और वर्ड को देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो एब्जेक्ट और ये मिजरेबल होगा, और ब्रेव है तो वो कर्जियस होगा. ठीक है, ये दोनों का रिलेशन अपनी वर्ड्स के मुताबिक एक जैसा है. इसी तरह एंटोनिम्स होंगे, जिसमें आप हॉट का अपोजिट क्या है, कोल्ड, और डे का अपोजिट क्या है, नाइट, विक्ट्री का डिफीट, और लव का हेट. थर्ड में पार्ट टू होल, एक हिस्सा है जो कि बड़े किसी एक यूनिट का हिस्सा होगा. द फर्स्ट वर्ड इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंड. एग्जाम्पल 1 में देखें, व्हील जो है ये कार एक पूरा यूनिट है. उस कार में ये व्हील उसका एक पार्ट है. इसी तरह बुक एक पूरा यूनिट है और उस बुक में पेज जो है वो एक पार्ट है. फिंगर इज टू हैंड एंड ब्रांच इज टू ट्री. होल टू पार्ट एनालॉजी. अब पहले आप दे दें वो होल और फिर उसके बाद वो यूनिट दे दें, छोटा जो पार्ट है. जैसे बुक पहले आ गई और उसके बाद चैप्टर आ गया. हाउस पहले आ गया और उसके अंदर रूम होंगे, ये बाद में आ गए. अभी इसी रिलेशन को हम नीचे देखेंगे. ट्री जो है ये एक बड़ा यूनिट है, इसके अंदर लीव पार्ट्स हैं. बॉडी एक पूरे का पूरा यूनिट है जिसके अंदर हार्ट उसका एक यूनिट है, एक पार्ट है. कॉज एंड इफेक्ट, दिस इज वेरी इम्पैक्ट और इम्पॉर्टेंट एनालॉजी है. कॉज एंड इफेक्ट यानी क्या किस चीज़ का असर होगा. यानी फायर क्या करेगी, स्मोक देगी. डिजीज़ क्या करेगी, आपको फीवर दे सकती है. स्टडी क्या देगी आपको, सक्सेस. और नेग्लिजेंस आपको क्या करेगी, फेलियर देगी. ये कॉज एंड इफेक्ट है. इसी तरह इफेक्ट टू कॉज यानी रिवर्स फॉर्म में देखें तो फ्लड कब आएगा, रेन से फ्लड आएगा. जो रिलेशन है उसको देखना है. इसी तरह कल्टीवेशन होगी तो हार्वेस्ट होगा. ये यहाँ से हमारा इफेक्ट टू काज चल रहा है. इसी तरह जोक टू लाफ्टर और इन्फेक्शन टू इलनेस. तो ये हमारे इफेक्ट पहले हैं और काज उसके बाद हैं. वर्कर एंड टूल एनालॉजी, ये हमारी नंबर 7 आ गई कि जो काम करते हैं और वर्कर हैं. कारपेंटर के पास हैमर होता है और बार्बर के पास सीजर है. एग्जाम्पल 2 में देखें, जैसे राइटर है तो उसके पास टूल पेन है, और जो फार्मर है उसके पास यानी वो क्या उसका है, प्लो, वो प्लो करता है. तो ये हल जो होता है ना लकड़ी का बना हुआ, ये उसका है टूल. वर्कर एंड वर्क प्लेस एनालॉजी.
अब वर्क प्लेस में देखना है, अब टीचर का स्कूल के साथ रिलेशन है, कॉलेज के साथ उसका प्लेस है, डॉक्टर का हॉस्पिटल के साथ उसका रिलेशन आ गया, जज का कोर्ट प्लेस है, और फार्मर का फील्ड है, वो किसी घर में तो नहीं ना करेगा फार्मिंग। नंबर 9 में देखते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन क्या करती है। नाइफ क्या करेगी, कट। पेन क्या करेगा, राइट। तो आपने पहले दो को देखकर दूसरे रिलेशन का जो वर्ड है वो हमने फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल 2 में देखें, की टू अनलॉक करेगा, और थर्मामीटर क्या करेगा, मेजर करेगा। ठीक है। नंबर 10, एनिमल एंड यंग वन एनालॉजी, यानी जो जानवर हैं उनके बच्चों के बेबीज़ के नाम आपको आ सकते हैं। जैसे काऊ का बेबी काफ है, गोट का बेबी किड है, डॉग का बेबी पपी है, और कैट का किटन है। तो इस तरह हम एनिमल के बेबीज़ के साथ भी चलेंगे। नंबर 11 में देखें, एनिमल्स एंड हैबिटेट, कहाँ वो रहते हैं। लाइन डेन में रहते हैं, रैबिट बरो में रहते हैं, बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट में रहते हैं, और बी जो है वो हाइव में रहती है। तो जिस तरह रिलेशन होगा उसी रिलेशन से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। एनिमल एंड साउंड, इस तरह जो आवाज़ें वो निकालते हैं। डॉग क्या करता है, डॉग इज़ टू बार्क एंड कैट इज़ टू म्यू, लाइन इज़ टू रोर एंड स्नेक इज़ टू हिस। नंबर 13 में देखते हैं हम अपना रिलेशन, द मटीरियल फ्रॉम विच समथिंग इज़ मेड, यानी वो किस चीज़ से बना हुआ है। टेबल किससे, वुड से बना हुआ है। तो शर्ट जो है वो किससे बनी होगी, कॉटन से बनी होगी। तो ये रिलेशन जो है ये इसका मेकिंग से है। इसी तरह ग्लास से हम बॉटल बनाते हैं, और गोल्ड से यानी जो मेटल है उससे हम रिंग बना सकते हैं। डिग्री एनालॉजी, यानी एक नॉर्मल चीज़ है और उसकी वो हॉट, यानी उसकी डिग्री आएगी। वार्म भी गर्म है लेकिन उसकी डिग्री हॉट जो है वो ज़्यादा है। कूल ठंड है और कोल्ड उसकी डिग्री आ गई। लाइक और लव, यानी लाइक करना, और लव जो है वो उसकी डिग्री है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी तरह डिसलाइक करना किसी चीज़ को, फिर उसके साथ नफरत करना। नंबर 15 में क्लासिफिकेशन एनालॉजी है, द फर्स्ट वर्ड बिलोंग्स टू द सेकेंड कैटेगरी। ये तमाम को वन बाय वन देखें, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एक रिलेशन डेवलप होने से दूसरा रिलेशन आपका डेवलप होगा। अगर आपने इसको अभी क्विट करना है तो कर जाएंगे, लेकिन जब तक आप ये 40 इसको वन बाय नहीं देखेंगे तो आपके पिछली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, कोई कन्फ्यूजन भी दूर नहीं होगी। ठीक है। रोज़ देखें ये फ्लावर, और मैंगो जो है ये फ्रूट है। यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ आ गई है। इसका स्पैरो जो है वो अपनी क्लासिफिकेशन बर्ड्स की एक टाइप है, और फिश जो है ये क्लासिफिकेशन है, और सैल्मोन मछली का नाम आ गया। ठीक है। फ्रूट में मैंगो, फ्लावर में रोज़। इसी तरह जेंडर एनालॉजी बड़ी कॉमन है, ये भी पेपरों में आती है, जैसे किंग और क्वीन, लाइन लाइनस, एक्टर एक्ट्रेस, टाइगर टाइग्रेस, बॉय एंड गर्ल। सिंबल एनालॉजी, सिंबल एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये अक्सर पेपरों में आती है। इसमें जैसे डव है, एक सिंबल है किसका, पीस का। इसी तरह रेड क्रॉस जो है वो किसका, एड है, यानी उसमें मदद की जाती है। और स्केल किसका सिंबल है, जस्टिस का। और फ्लैग नेशन का। तो ये सिंबल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म परफॉर्मर और प्रोडक्ट, एक परफॉर्मर है और उसकी वो प्रोडक्ट क्या है, यानी आथर क्या प्रोडक्ट करेगा, उसकी प्रोडक्शन क्या है, नॉवल है। पेंटर की प्रोडक्ट क्या है, पोर्ट्रेट है, पेंटिंग है। पोएट जो है वो पोम लिखेगा, और कंपोजर सिम्फनी यानी म्यूजिक बनाएगा। इसी तरह लोकेशन एनालॉजी है, अ थिंग एंड इट्स यूजुअल लोकेशन, यानी बुक्स आपको कहाँ मिलेगी, लाइब्रेरी में मिलेगी। प्लेन्स आपको कहाँ मिलेंगे, एयरपोर्ट में मिलेंगे। ये चीज़ों की लोकेशन है। मनी कहाँ आपको मिलेगा, इसका बैंक के साथ रिलेशन है। और फिश एक्वेरियम, ये उसकी जगह है जो कि हम डिस्प्ले करते हैं, शीशे का बना होता है। 20 है जी करेक्टरिस्टिक्स एनालॉजी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉक्स को यूज़ करना है तो कनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह कर्च अगर हम बताएं तो ये लाइन के लिए एक एनालॉजी यूज़ होती है। और पीकॉक जो है ये ब्यूटी की एक करेक्टरिस्टिक्स बयान करता है। और ऊल जो है, ये आउल जो है ये विजडम की एनालॉजी को देता है। अब कुछ Now the next one is strategy for solving analogy questions. इसमें सबसे पहले नंबर 1 में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट पेयर, उसको अच्छी तरह देखेंगे।
एक्सप्रेस इट इन अ सेंटेंस, उसको एक सेंटेंस में पढ़ेंगे। अप्लाई द सेम रिलेशनशिप टू द सेकंड पेयर, उसी तरह का रिलेशन हम दूसरे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एलिमिनेट, खत्म कर देना, ऑप्शन दैट डू नॉट फॉलो द एग्जैक्ट रिलेशनशिप। एग्जाम्पल में देखें टीचर जो है स्कूल और डॉक्टर का हमें आगे रिलेशन या जगह देखनी है कि ये देखें ये प्लेस है ना। नाउ अ टीचर वर्क्स इन अ स्कूल, अ डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। अब वर्क्स यहाँ पर हमारे पास आ गया, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर हॉस्पिटल। इसी तरह आप प्रैक्टिस करें ज़रा बुक ऑथर के साथ और पेंटिंग के साथ, क्या हमारा बनेगा पेंटर। यस, यहाँ पर पेंटर आ जाएगा। लाइन रोर करती है और स्नेक क्या करता है, हिस करता है। फिंगर हैंड पर हमारे हाथ का हिस्सा है और लीफ किसका है, ट्री का। डॉक्टर हॉस्पिटल में होगा और जज कहाँ होगा, कोर्ट में। और इसी तरह वार्म और हॉट डिग्री है और कोल्ड की डिग्री कोल्ड होती है। ठीक है, तो ये पहले चारों का सिंपल आंसर भी है, पेंटर, हिस, ट्री एंड कोर्ट। अब हम एडवांस लेवल में कुछ और रिलेशन देखते हैं, जिसमें 21 में है एक्शन एंड ऑब्जेक्ट। द एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। रीड कहाँ करनी है हमने, बुक को करनी है, ये उसका एक्शन इस पे हुआ। और वॉच किसको करना है, टेलीविजन को। ड्राइव कार को करना है और राइड बाइसाइकिल को करना है। एक्शन एंड रिजल्ट, हमारे एक्शन में प्रैक्टिस करने से क्या रिजल्ट आएंगे, स्किल होगी, बढ़ेगी, और एक्सरसाइज करने से फिटनेस आएगी। इसी तरह कल्टीवेशन जो है वो क्रॉप की जाती है, और राइटिंग जो है वो कंपोजिशन की। ये हमारा एक्शन एंड रिजल्ट आ गया। 23 में है जी प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। द सेकेंड वर्ड सॉल्व्स द फर्स्ट। डिजीज फर्स्ट वर्ड है और मेडिसिन उसको सॉल्व करेगी, यानी उस डिजीज को ख़त्म करेगी। हंगर को कौन ख़त्म करेगा, फूड। और डार्कनेस को क्या ख़त्म करेगी, लाइट। और इसी तरह वाटर जो है वो प्यास को, थिस्ट को ख़त्म करेगा। तो ये प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन है। इसी तरह कंटेनर एंड कंटेंट। कंटेनर होता है बॉटल और वाटर जो है ना उसके अंदर डाला जाता है, तो और कंटेंट इसमें क्या है, ये वाटर कंटेंट है। इसी तरह वैलेट जो है ये आपका बटुआ और मनी उसके अंदर जाएगा, ये मनी कंटेंट हो गया। कप टी इस तरह कंटेंट हो गया आपका, और लाइब्रेरी में बुक्स जो है उसकी कॉन्टेंट्स हो जाएंगी। ठीक है, कंटेंट। नंबर 25 में है प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर। कौन क्या करता है, बी क्या करती है, हनी। और सिल्क वर्म क्या करता है, सिल्क पैदा करेगा। हैन एग पैदा करेगी और काऊ जो है वो मिल्क देगी। तो ये प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर। 26 है जी स्टडी एंड सब्जेक्ट मैटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ फील्ड ऑफ स्टडी एंड व्हाट इट स्टडीज। बॉटनी प्लांट और जुआलॉजी जो है वो एनिमल्स, ठीक है, एनिमल के साथ होती है। इसी तरह हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमी है तो वो किसकी है, स्टार के नॉलेज को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है और अर्थ की स्टडी को जियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, साइंस एंड साइंटिस्ट, यानी साइंस और साइंटिस्ट। अ फील्ड एंड इट्स प्रैक्टिशनर। जैसे बायोलॉजिस्ट हैं वो बायोलॉजी पढ़ाते हैं या उस पर प्रैक्टिस करते हैं। फिजिस्ट फिज़िक्स की प्रैक्टिस करते हैं। इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। और साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, या साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजी के उनका यानी अमल करते हैं, पढ़ाते हैं। 28 में जी डिजीज़ एंड ऑर्गन। इसमें है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस कहाँ होगी, ये उस ऑर्गन में यानी लिवर में होगी। और नमूनिया कहाँ होगा, ये लंग्स में होगा आपकी बॉडी में। इसी तरह कैटरेक्ट कहाँ होगी, ये बीमारी आई में होगी। और नेफ्रेट्स जो है ये बीमारी कहाँ होनी है, किडनी में होनी है। ठीक है, ये उसकी प्लेस है, बीमारी का नाम भी है, यानी हेपेटाइटिस आपकी बीमारी का नाम है। इसी तरह इंस्ट्रूमेंट और उसकी मेजरमेंट। थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मापता है। बैरोमीटर क्या करता है, प्रेशर को मापता है। स्पीड ओ मीटर स्पीड के लिए है और हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी के लिए है। ठीक है, ये भी आपने याद रखने हैं। फिर ऑब्जेक्ट और उसका यूज़र, द यूज़र ऑपरेट्स ऑब्जेक्ट। वो जो यूज़र होगा वो उस आर्टिकल को, टूल को यूज़ करेगा। पायलट क्या करता है, एयरक्राफ्ट चलाता है। और सेलर क्या करता है, ये उसका शिप
ड्राइवर के लिए बस और राइडर के लिए हार्स। 31 है जी, सीक्वेंशियल रिलेशनशिप होता है, वन थिंग फॉलोज अनदर, यानी मॉर्निंग के बाद क्या नहीं है आफ्टरनून, स्प्रिंग के बाद क्या नहीं है समर, चाइल्डहुड के बाद क्या नहीं है यूथ, और यूथ के बाद क्या आएगा अडल्टहुड, अडल्टहुड के बाद क्या आएगा यस ओल्ड एज। 32 है डिग्री और प्रोग्रेशन, वर्ड्स प्रेजेंट इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, ड्रिजल थोड़ी थोड़ी होती है और रेन ज़्यादा बारिश होती है, रेन से आगे थंडर यानी स्टॉर्म होता है। इसी तरह स्माइल मुस्कुराहट, और लाफ कैका, और लाफ के बाद चक्कल बहुत ज़्यादा कैके। सिंबल एंड इंस्टीट्यूशंस है, क्रीसेंट जो आधा चांद है ये एक सिंबल है इस्लाम का, क्रॉस जो है क्रिश्चियनिटी का है, ऐसे ऐसे करके लगाया जाता है ना दे क्रॉस, ये क्रिश्चियनिटी का है। इसी तरह स्केल्स जुडिशरी के लिए यूज़ किया जाता है, जो तराजू होता है ना, फ्लैग नेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्री एंड कैपिटल, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, टर्की, अंकरा, जापान, टोक्यो, चाइना, बीजिंग, ये एक एग्जाम्पल्स है ये जो रिलेशन है, ठीक है। तो आपने इस तरह सारे याद रखने हैं। कंट्री एंड उसकी करेंसी भी आपको पेपरों में आ सकती है, पाकिस्तान की रुपी है, जापान की येन है, यूएस का डॉलर है और यूके का पाउंड है। इसी तरह सऊदीया का क्या है, वहाँ पर रियाल है। 36 कंट्री एंड नेशनलिटी, पाकिस्तान को पाकिस्तानी कहा जाता है, चाइना को चाइनीज़, टर्की को टर्क, और कनाडा के रहने वालों को कैनेडियन। कंट्री एंड उसकी लैंग्वेज भी हो सकती है, ये भी रिलेशन है। सऊदी अरेबिया अरबिक बोली जाती है, चाइना में मैंडरन, और ईरान में पर्शियन, और जर्मनी में ये कंट्री है और जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। प्लेस एंड फेमस प्रोडक्ट क्या उनकी, सियालकोट की स्पूस गुड्स हैं, मुल्तान की मैंगोज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड के वॉचेस, वहाँ की घड़ियाँ मशहूर हैं, और ब्राज़ील की कॉफ़ी मशहूर है, ठीक है। नंबर 39 में है मैथोलॉजिकल एंड लिटरेरी करैक्टर एंड ट्रेट, जैसे शर्लिक होम की बात करें तो ये डिटेक्शन यानी जासूसी नावल, और हैमलेट की अगर बात करें तो इंडिसीजन यानी ये यूज़ होगा कि वो फैसला नहीं कर पाया था। रोमियो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है करैक्टर है लव के लिए, और डॉन कुक्स्ट यूज़ किया जाता है आइडियलिज्म के लिए, ठीक है। 40 है जी हमारा लास्ट वन आज का एग्जाम्पल, डॉक्टर, डॉक्टर DR उसकी ऑब्जर्वेशन, मिस्टर, प्रोफेसर का प्रोफ, और सेंट का ST। सो ये हमारे 40 रिलेशंस हैं, काफ़ी इसमें आपको नॉलेज मिला होगा, इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। I'll upload another video only for test, ठीक है। थर्मामीटर, टेम्परेचर, बैरोमीटर को क्या यूज़ करेंगे, ये हम स्पीड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रेशर यूज़ होता है, इस तरह बैरोमीटर जो है वो हमारा क्या करेगा, प्रेशर यूज़ करेगा। पाकिस्तान इस्लामाबाद है, जापान का टोक्यो, डिजीज़ मेडिसन, हंगर से क्या होगा फूड, बी से हनी, काउ से मिल्क, बॉटनी से प्लांट्स, जूलॉजी से क्या होगा जू एनिमल, मॉर्निंग, आफ्टरनून, स्प्रिंग, आगे समर। पाकिस्तान का रुपी है, जापान का यन, पायलट का एयरक्राफ्ट, सेलर का शिप, और कैटरेक्ट का आई की डिजीज़ और हेपेटाइटिस लीवर के साथ है, सियालकोट स्पोर्ट, ये डिफरेंट किस्म के रिलेशन थे, ये उनके आंसर्स भी हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें कोई इफ़ यू स्टिल हैव एनी रिजर्वेशन यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और अपने कमेंट में क्वेश्चन लिखा करें ताकि उसके मुताबिक फिर आप नेक्स्ट जो वीडियो भी अपलोड की जाए और आपको मैं वीडियो का रिलेशन भी सेंड कर सकता हूँ। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी एनालॉजी का था, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो सिर्फ रिलेशंस की हम यूज़ करेंगे। I hope you have got the idea about analogy. Thank you.